अब देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, यानी जो मोटर बोट की चाल है वो कितनी है? 18 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां लिखते हैं बोट की यानी मोटर बोट की चाल, मोटर बोट की चाल कितनी है? 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये मोटर बोट की चाल दिया हुआ है। फिर कह रहा है एक मोटर बोट की चाल, एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल कितनी है? 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। फिर एक है कह रहा 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में तथा वही दूरी धारा के अनुकूल वापस आने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए धारा की चाल कितनी है? माना धारा की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये बात आपको समझ आ रही है। अब एक बार आप धारा के अनुकूल जा रहे हैं और एक बार आप धारा के प्रतिकूल जा रहे हैं। ठीक है, तो अनुकूल दिशा, अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल, अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल। अगर मैं कॉमन सेंस लगाऊं, बहुत ज़्यादा इसमें सोचने की ना बात किया जाए, तो अभी आप हवा की तरफ जा रहे हो, मान लिया अभी आप धारा चल रहा है और आप धारा की दिशा में आप भी चल रहे हो तो उसे अनुकूल बोलेंगे। और आप धारा की ही दिशा में चल रहे हो तो अगर आपकी चाल है 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और धारा भी उसी ही दिशा में जा रहा है, तो धारा आपकी चाल को बढ़ाएगा। और बढ़ाने का मतलब आपकी चाल को जोड़ेगा, यानी 18 प्लस x किलोमीटर पर आवर होगा अनुकूल की चाल। कब? जब आप धारा की अनुकूल चाल चलेंगे। ठीक है, अब आप धारा की प्रतिकूल आ रहे हैं तो आपकी चाल है 18 किलोमीटर पर आवर और धारा आपका विरोध कर रहा है, धारा आपका विरोध कर रहा है। तो जो आपका विरोध कर रहा है इसका मतलब वो आपको घटा रहा है, और आपको घटा रहा है मतलब वो आपको माइनस एक्स कर रहा है। क्लियर हो रहा है? तो प्रतिकूल में क्या होगा? माइनस एक्स, 18 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर, ये आपकी चाल होगी। क्लियर हो रहा है? अब अगर मुझे दूरी निकालना है, क्या निकालना है? फिर आपसे क्या कह रहा है, एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि जिसकी स्थिर जल में 24 किलोमीटर की दूरी कितनी दी हुई है? 24 किलोमीटर। यहां भी ये तो चाल हो गया, ये क्या हो गया? चाल हो गया। ठीक है, अब मुझे अगर दूरी निकालनी है तो यहां भी दूरी कितनी है? 18 किलोमीटर, और इधर भी दूरी कितनी है? माफ कीजिएगा, 18 नहीं है, 24 किलोमीटर। इधर भी दूरी कितना दिया हुआ है? 24 किलोमीटर, और इधर भी दूरी कितना दिया हुआ है? 24 किलोमीटर। क्लियर हो रहा है? तो 24 किलोमीटर यहाँ भी, 24 किलोमीटर यहाँ भी, दोनों दूरियां हैं। अब बताइए अगर मुझे समय निकालना होता, मुझे अगर समय निकालना हो तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी बटे, तो यहाँ दूरी कितना है? 24, और बटे चाल कितना है? 18 प्लस एक्स। और यहाँ दूरी कितना है? 24, और चाल कितना है? 18 माइनस एक्स। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है? अब फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि वापस आने में 1 घंटा अधिक लेती है, 1 घंटा अधिक समय लेती है। अच्छा, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है, अगर आप वैसे कॉमन सेंस लगाओ तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है, ये बड़ा है या ये बड़ा है, तो आप कहोगे डिनोमिनेटर सर इसका बड़ा है, क्योंकि यहाँ माइनस एक्स हुआ है और यहाँ प्लस एक्स हुआ है, यानी कि ये वाला डिनोमिनेटर बड़ा है। तो अगर ये डिनोमिनेटर बड़ा है तो यानी कि ये जो डिनोमिनेटर बड़ा है, तो अगर डिनोमिनेटर बड़ा है और फ्रैक्शन सेम है, न्यूमरेटर सेम है, अगर न्यूमरेटर सेम और डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन क्या होगा? छोटा होगा। क्या होगा? छोटा होगा। यानी ये वाला आपका छोटा है, ये वाला क्या आपका? छोटा है। तो ये जाहिर सी बात है बड़ा हो गया। और कह रहा कि 1 घंटा अधिक समय ले रही है, तो कौन? अब ये छोटा है तो अधिक यही तो ले रहा है, 1 घंटा। अब ये 1 घंटा अधिक ले रहा है, अगर मैं इसमें भी 1 घंटा ऐड कर दूं, ये 1 घंटा अधिक समय ले रहा है, अगर मैं इसको भी 1 घंटा दे दूं तो दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। इतनी बात क्लियर हो गई? ये 1 घंटा अधिक ले रहा है, 1 घंटा अधिक, ये आपका क्वेश्चन कह रहा है।
अगर ये 1 घंटा अधिक ले रहे हैं, ये वाले 1 घंटा अधिक ले रहे हैं, तो मैं इसको भी 1 दे दूंगा, दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब इसी को सॉल्व करके आपको x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप कहेंगे 24/18 प्लस एक्स, ये प्लस 24/18 माइनस एक्स को इक्वल किधर लाएंगे, तो -24/18 माइनस एक्स होगा, और ये +1 इक्वल किधर जाएगा, तो होगा -1। क्लियर हो रहा है। अब वही 24 यहाँ भी, 24 यहाँ भी, 24 को कॉमन ले लिया जाए तो बचेगा 1/18 प्लस एक्स, और यहाँ बचेगा -1/18 माइनस एक्स इज इक्वल टू -1। अब यहाँ से 18 माइनस एक्स का मल्टीप्लाई 1 में कीजिएगा तो 18 माइनस एक्स होगा, और -1 का मल्टीप्लाई 18 में करेंगे तो -18, और -1 का मल्टीप्लाई प्लस एक्स में करेंगे तो -x, अपॉन में एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर यानी कि 18 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर इज इक्वल टू -1, और ये इंटू का 24 इक्वल किधर आएगा, तो अपॉन 24 होगा। क्लियर हो रहा है। अब आगे देखते हैं, फिर +18 -18 ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ऊपर बचेगा -2x, अपॉन में 18 का स्क्वायर होता है 324, ठीक है, और यहाँ x का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू -1/24। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 320 -1 का मल्टीप्लाई -x स्क्वायर में होगा, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। -1 का मल्टीप्लाई प्लस 324 में होगा, तो -324 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ इक्वल टू -2x का मल्टीप्लाई 24 में होगा, तो -48x होगा। क्लियर हो रहा है। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर, ये -48x इक्वल किधर आएगा, तो +48x होगा, और माइनस में क्या बचेगा 324, और ये इक्वल किसके होगा, 0 के। और यहाँ हमने द्विघात समीकरण बना लिया। अब इसी द्विघात समीकरण को सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब अगर आपको ना समझ में आए कि किसको, जैसे क्या है इसमें फ्रैक्शन में कि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, वही कहानी कि गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 324x स्क्वायर आना चाहिए, और यहाँ सिंबल है घटाने का, तो घटाने पर कितना आना चाहिए, 48x। आपको इस 48 को कुछ इस कदर तोड़ना है, तो मैं क्या करूँगा, एक्स स्क्वायर प्लस, मुझे पता है कि अगर मैं 54x में से 6x घटा दूंगा, 54x में से 6x घटा दूंगा तो आएगा 48x, और 54 में 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 324x स्क्वायर, और यहाँ माइनस में 324 लिख देंगे, ये इक्वल किसके होगा, 0 के, ठीक है। अब यहाँ से जो कॉमन दिख रहा है पहले लिख देंगे एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट तोड़ेंगे, हो जाएगा 54x माइनस 6x माइनस 324, और ये इक्वल किसके होगा, 0 के। अब यहाँ से जो कॉमन दिखेगा मैं कॉमन ले लूँगा, तो x दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ बचेगा x प्लस 54, और यहाँ दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, -6 कॉमन दिख रहा है, तो x, और ये प्लस क्या हो जाएगा 54, और ये इक्वल किसके होगा, 0 के। एक बार x प्लस 54 को एक ब्रैकेट में ले लेंगे, दूसरे बार x माइनस 6 को ब्रैकेट में ले लेंगे, और इक्वल किसके होगा, 0 के, ठीक है। अब एक बार x प्लस 54 को 0 के बराबर करेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा, -54, ठीक है। तो चाल कभी भी माइनस हो ही नहीं सकती। आपकी मैं कह दूं कि आप कितने स्पीड से चल रहे हो, तो क्या आप कहोगे कि मैं -80 की स्पीड से चल रहा हूं, नहीं, यानी स्पीड कभी भी माइनस नहीं हो सकती, यानी आपकी x की ये वैल्यू आप नहीं लोगे। तो अब अगली बार क्या करोगे, अब आपको x माइनस 6 भी दिखा है, x माइनस 6 इक्वल टू कितना है, 0 है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6, और ये प्लस में आ रहा है, और प्लस तो चाल होता ही है, तो आप यहाँ लिख देंगे अतः धारा की चाल x बराबर 6 किलोमीटर पर आवर, और यही इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ठीक है। तो आशा है ये प्यारा सा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। भले ही मैंने टाइम लिया समझाने में, बट ये भी आशा है कि इससे बेहतर आपको कहीं समझाया नहीं गया होगा अभी तक, ठीक है। ये आपको बिल्कुल क्लासरूम वाली फीलिंग आएगी जब आप इससे पढ़ेंगे। तो चलिए, आशा है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।